भैया आज मैम स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा रही थी वाटर पॉल्यूशन। भैया ये वाटर पॉल्यूशन होता क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो देखो विकास, हमारे धरती का चारों में से सिर्फ 3 हिस्सा ही पानी है और एक हिस्से में स्थल है, मतलब कि जहाँ पे हम इंसान और पशु पक्षी सब रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हिस्सा पानी है वो सब ना पीने लायक है नहीं। क्यों पीने लायक नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिला हुआ होता है और भी बहुत कुछ मिला हुआ होता है। इसमें कुछ प्रतिशत ही हमसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो पानी है उसके लिए हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खुद को नहाना या फिर गाय गरु को नहाना या फिर हमारे जो गाड़ी है उसको धोना। तो ये सब काम हम करते रहते हैं। अगर एक ही पानी से सब कुछ किया जाए तो पानी तो दूषित होगा ही ना, गंदा होगा ही ना। तो वही चीज होता है जल दूषण, जिसको तुम्हारे मैम बोलते हैं इंग्लिश में वाटर पॉल्यूशन। और इस पॉल्यूशन से क्या होता है जानता है? इस पॉल्यूशन से हमारा पेट दर्द होता है, डायरिया होता है, कलेरा होता है और बहुत सारे स्किन का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे कि खुजली होता है, दाद होता है, बहुत कुछ हो जाते हैं। ओ भैया तभी उस दिन अविनाश का पेट बहुत दर्द कर रहा था। बहुत पेट दर्द हो गया। क्या हुआ तेरे को? कुछ दिन से ऐसा नल के पानी आ रहे हैं कि मेरे को पी के बहुत बुरा हालत हो जा रहा है। क्या क्या हो रहा है तेरे को? कुछ दिन से मुझे लूज मोशन हो रहा है, मेरे को उल्टियाँ हो रहा है, मेरे को बहुत तेज तेज पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, मतलब अब मैं समझा कि तेरे को डायरिया हुआ होगा। समझा? तो उसको ये जो बोल रहे हो ना, डायरिया हुआ है या फिर इसको उल्टी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ऊपर से इसको ये पतला पॉटी भी हो रहा है, लूज मोशन हो गया है, इसका कारण जानते हो? क्योंकि गंदा पानी। वो बोल रहा था ना अविनाश उस दिन कि नल से जो पानी आ रहा है उसमें बहुत मतलब कुछ ऐसे हो रहा है कि इसका पेट दर्द हो रहा है पानी पीते ही। इसका कारण जानते हो? इसका कारण ये है कि हमारा जो ये वाटर का पाइपलाइन है ये तो जमीन के नीचे से है ना, तो कभी क्या होता है इस पाइपलाइन में छेद हो जाते हैं और बरसात के टाइम पे बहुत जगह पे पानी जमता है ना, तो उसमें बहुत सारे गंदगी होते हैं। जो गंदगी हम तालाब में फैलाते हैं वो क्या होता है, तालाब तो पूरा भर जाते हैं और तालाब जब भर जाते हैं तालाब से पानी बाहर आके हमारे घर में घुसता है, पूरे एरिया को फ्लोटिंग कर देता है, जैसे कि कुछ दिन पहले भी हुआ था। तो इससे क्या हो जाते हैं कि ये जो माटी के नीचे की पाइपलाइन है इसमें भी वो जो गंदा पानी है घुस जाते हैं और क्या होता है तब इस पानी के दौरान जब हमारे पीने वाला पानी घर पे आता है ना तो वो भी गंदा आती है और उसको हम एकदम गर्म ना करके, शुद्ध ना करके, फिल्टर ना करके पी लेते हैं तो हमारा पूरा तबीयत खराब हो जाते है। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे डिजीज होता है। तुमको पता है कि ये जो खुजली होते हैं हमको वो भी होता है, स्किन खराब हो जाते हैं, स्किन में सफेद सफेद रैश आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होते हैं। किसी का तो दांत में भी पीला पीला छोप आ जाते हैं। क्यों आते हैं ये सब जानते हो? ये भी वाटर पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। भैया वाटर पॉल्यूशन का एक्चुअल कारण क्या क्या है? वाटर पॉल्यूशन सिर्फ नदी या तालाब में कपड़ा धोना या बर्तन धोने से ना नहीं होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि मान लो किसी नदी या तालाब के किनारे कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का जितना भी कूड़ा कचरा है वो नदी या तालाब के किनारे ही फेंका जाता है। अब उससे कितना सारा जीवाणु है जो पानी में मिल जा रहा है, मछलियाँ उसी को खा रहा है और उसी मछली को हम खाते हैं, तो अल्टीमेटली हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा देखो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, कहीं पर भी हो, बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिमा होते हैं, पूजा होते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, ये सब होते हैं। तो क्या होता है, पूजा करने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्रतिमा को तालाब में विसर्जित कर देते हैं। तो विसर्जन के बाद ये जो उन पे केमिकल वाला कलर होते हैं वो भी पानी में मिल जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषण फैलता है। तीसरा है, मान लो किसी तालाब या नदी के किनारे खेती किया जा रहा है। अल्टीमेटली खेती वहीं पे होता है क्योंकि खेत में हमको पानी चाहिए। खेत के जो सामान हम बोए हैं उसको जोतने के लिए हमको पानी चाहिए होगा, और पानी कहाँ से मिलेगा हमको? नदी या तालाब से। तो एक चैनल खींचा जाता है जिसके माध्यम से क्या होता है, पानी को खेत में लाया जाता है।
लेकिन खेत में हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं, कीटनाशक डालते हैं। इससे क्या होता है, जब बरसात के पानी पड़ता है ये कीटनाशक धो के उसी चैनल के माध्यम से नदी या तालाब में पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो कैसे, मतलब पूरा गंदगी फैल जाते हैं नदी या तालाब में। ऐसे भी होता है वाटर पॉल्यूशन। और भी एक कारण है, जैसे कि मान लो किसी बाजार है, बाजार के पीछे कोई तालाब है, बाजार में अब जितना भी कूड़ा बन रहा है वो कहाँ फेंका जा रहा है, तालाब में फेंका जा रहा है। या फिर कारखाना के पीछे कोई नदी है या तालाब है, कारखाना का जो जंत्रपाति है वो क्या होगा, उसको धोने के बाद बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, पेट्रोल डीजल बहुत सारे कुछ निकलते हैं, वो क्या हो रहा है, पानी के फेंक दिया जा रहा है पानी में। एक ज़माना था जब जहाज में तेल का डिब्बा लेके जाया जाता था, और क्या होता था कि तेल का डिब्बा बहुत ज़्यादा होने से ना जहाज बहुत भारी हो जाता था और लहर के कभी ऐसे हिलते रहता था। तो क्या होता था, तब जहाज के जो नाविक लोग थे वो क्या करते, वो जो तेल के डिब्बे है ना समुंदर में फेंक देते थे। पूरा समुंदर में तेल फैल जाता था। समुंदरी जितना भी जीव है, मतलब कि समुंदर के नीचे जितना भी जीव रहते हैं, उस तेल की वजह से वो लोग मर जाते थे। तुम हाल फिलहाल में एक चीज सुने ही हो कि जमुना नदी में पूरा झांक भर गया था, पूरा पानी एकदम काला काला, हाथ देने पे पूरा हाथ काला हो जा रहा था, पूरा झांक भर गया था। क्यों हुआ था? ये भी हुआ था वाटर पॉल्यूशन के कारण। तो अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन हमारे समाज को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिर भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हर साल मतलब ऐसे घटना बहुत पेपरों में देखने को मिलता है या न्यूज़ में देखने को मिलता है कि समुद्र के नीचे रहने वाला जो जीव है ना, उसका मौत हो गया है, प्लास्टिक मिला है उनके पेट से। कैसे मिलता है? समुद्र में जेली फिश नाम का एक फिश होते हैं, वो ना कभी कभी पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, किसी जेली फिश जो होते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, और प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो समुद्री जीव जैसे कि शार्क हो, व्हेल हो, ऑक्टोपस हो, ये क्या करता है, उसको एक जेलीफिश समझ लेता है प्लास्टिक को, और खा जाते हैं और मर जाते हैं। जैसे कि हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं, हम क्या करते हैं, बोतल खरीदते हैं, पानी पीने के बाद बोतल को हम फेंक देते हैं, कभी तालाब में फेंक देते हैं, कभी नदी में फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना। या फिर चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, या फिर कोई भी प्लास्टिक हो, उसको हम कहाँ फेंकते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये भी तो हुआ ना वाटर पॉल्यूशन। और ये जो प्लास्टिक है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ना तो इसको हम जला सकते हैं और ना ही इसको हम मिट्टी में गाड़ सकते हैं, क्योंकि इसको जलाने से एक ब्लैक धुआं निकलता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और ज़मीन में तुम इसको दफना दोगे, तुम कुछ साल बाद भी निकालोगे तो ये सेम हालत में तुमको मिल जाएगा। तो इतना खतरनाक है प्लास्टिक। और यही प्लास्टिक को हम जब तालाब या नदी में फेंकते हैं या फिर किसी नर्दमा में फेंकते हैं तो क्या होता है, ड्रेनेज में वो घुस जाते हैं और उधर जाके अटक जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, थोड़ी से भी बारिश होने से एरिया में कुछ एरिया में पानी जम जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और नर्दमा के जो मुंह है, मैनहोल के मुंह में, उसके मुंह में जाके घुस जाता है और पानी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सब चीज़ में डिफिकल्टी पैदा करता है ये हमारा प्लास्टिक। तो ये हम लोगों को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। ठीक है, आओ अब मैं तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से तुम जानते होगे कि वाटर पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है हमारे समाज में, तो तुम और भी अच्छे तरीके से हमारे ये टॉपिक को समझ पाओगे।
ओह अच्छा, अब समझ आया ये वाटर पोल्यूशन कैसे फैलता है। भैया हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो हर रोज अपने घर का कचरा कूड़ा प्लास्टिक में बांध के एक तालाब पे फेंकने जाती है। ये भी तो वाटर पोल्यूशन का ही एक कारण हुआ ना। हाँ जरूर, ये भी तो है वाटर पोल्यूशन। क्या अब मैं उनको बताता हूँ, वो हर रोज मेरे सामने से कचरा फेंकने लेके चली जाती है। अब मैं उनको कचरा फेंकने से प्रोटेस्ट करूंगा। तो समझ आया ना विकास कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। हाँ भैया, आप तो पूरा वाटर पोल्यूशन पूरा सही से समझ आ गया। अब कल मैं सारे आंसर मैम को दूंगा। तो बच्चों, आपको भी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि वाटर पोल्यूशन क्या है। तो ये वाटर पोल्यूशन को अब हम लोगों को ही रोकना है। इन लोगों को तो मैंने समझा दिया, अब आप लोगों के लिए कुछ मैं टिप्स देता हूँ कैसे रोकना है। सबसे पहले अपने घर के आसपास में जो तालाब है या फिर खाल है, उसको क्या करना है, आप लोगों को साफ सुथरा रखना है, एकदम गंदगी नहीं करना है। किसी को भी अगर देखे कि तालाब के किनारे प्लास्टिक फेंक रहा है या भी कोई भी कूड़ा कचरा फेंक रहा है तो मना करो उनको, या फिर अपने घर वाले को बोलो, अपने पाड़ा के जो लोग हैं उनको, बड़ों को बोलो देखने से ही कि इनको मना करें, ठीक है ना। खुद भी गंदगी मत फैलाओ, दूसरे को भी गंदगी मत फैलाने दो। और एक बात कि बरसात के मौसम में हमेशा जो नल का पानी आ रहा है उसको या तो फिल्टर कर लो या फिर इसको गर्म करके पियो। तो क्या होगा, जैसे अविनाश को पेट दर्द हो रहा है वैसे तुम्हारा पेट दर्द कभी नहीं होगा और तुम आराम से रह पाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। जो बोलोगे वही टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जिस टॉपिक के ऊपर वोट ज्यादा होगा उस टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। स्वस्थ रहो, खुश रहो। बाय, फॉलो फॉर मोर।